बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का 51 एपिसोड, जिसमें हम फंक्शन के ऊपर जो है वो दूसरा लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। टास्क भी जो है वो रिलेटिवली इजियर होंगे, लेकिन इसमें लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ डोंट मिस, सी द लेक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, प्रीवियस लेक्चर हम जो है वो हमने बात की थी कि फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की मदद से कोड किस तरह से जो है वो रीयूज हो जाता है, रीडेबिलिटी उसकी बेहतर हो जाती है, इस तरह की सारी बातें की थी। और फिर हमने जो है वो हैकर के ऊपर ये टास्क जो है वो आपके साथ डिस्कस भी किया था और शेयर भी किया था। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। हाउएवर इसके ऊपर भी सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं इसके अगले लेक्चर में जो है वो भेजूंगा। आगे हम चलते हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना वो हम लिस्ट और फिर सॉर्टिंग पे ही बात करेंगे। जो हमने सॉर्टिंग पे पहले एक लेक्चर कर रखा है, उसको फंक्शन के साथ मिला के करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे जो कि वाकई बड़ी यूजफुल होंगी आपके लिए। सो क्विकली चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कर लेंगे कि फंक्शन में जो है वो लिस्ट को उसी तरह से पास किया जा सकता है जिस तरह से वेरिएबल को, एक आम वेरिएबल को पास किया जाता है। अनलाइक सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन हैज relatively simpler syntax in many aspects। अगरचे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल जो है वो पाइथन का सिंटैक्स ज्यादा आसान रहता है। तो पाइथन में आप लिस्ट को उसी तरह पास कर सकते हैं जिस तरह किसी भी वेरिएबल को पास करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, एक फंक्शन है def find sum। इसको आप तीन पैरामीटर पास किए हैं, एक्स आई जे। ठीक है। अब इसमें से कोई भी लिस्ट हो सकती है, एक्स भी लिस्ट हो सकती है, आई भी लिस्ट हो सकती है, जे भी लिस्ट हो सकती है। दो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कोई ना कोई होगी, तो हम कोड में उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। जैसे कि इस फंक्शन में हम एक्स को लिस्ट लेके चल रहे हैं और आई और जे को जो इंडेक्स के दो जो है ना वो लेके चल रहे हैं, पॉइंटर्स लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमने काम करना है। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, एक्स एक लिस्ट ले रहा है और आई और जे जो है वो दो नंबर इंटीजर वैल्यूज हैं। और ये सम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा के लूप चलाते हैं हम आई रेंज आई से लेके जे तक, और सम करते जाते हैं एक्स आई वैल्यूज को। ठीक है। तो बहुत सिंपल जो है वो आपके पास फंक्शन है। आखिर में प्रिंट करवा देते हैं। हाँ, अगर ये फंक्शन बड़ा यूजफुल है। अच्छा, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि एक्स जो है वो लिस्ट है, ये आपने भेजनी है। ठीक है। अगर आप ये नहीं भेजेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। यानी यहाँ पे आके जब हम कहते हैं ना एक्स ऑफ आई और एक्स लिस्ट ना होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी कि अगर आप लिस्ट जो है उसको सही भेजें और बाकी दो नंबर इंटीजर भेजें। लिस्ट कोई भी हो सकती है और एक से ज्यादा दफा भी भेजी जा सकती है और मुख्तलिफ भी भेजी जा सकती हैं। ये देखते हैं हम। ये ए एक लिस्ट है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, 8 इंटीजर वैल्यूज हैं। और हमने इस फंक्शन को कॉल किया फाइंड सम ए लिस्ट भिजवाई, और फिर 2 और 5, 2 इंडेक्स और 5 इंडेक्स तक जो वैल्यूज है उनको सम करना है। ये देखें, ये आउटपुट आ गई आपके पास 18 1। पहला इंडेक्स 0 होता है, दूसरा 1, और 2 जो है वो किसका है, जिसपे एलिमेंट 1 पड़ा हुआ है। तो फिर इसी तरह एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, एलिमेंट 8 तक सम किया और ये आउटपुट आ गई। इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं इसी लिस्ट के साथ और डिफरेंट आई जे पैरामीटर्स के साथ, और अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है वो चेंज हो गई। देखें, अब इसमें 3 से शुरू किया, 4 + 5 + 8 और 6 तक गया है, वो कर लिया। ठीक है। हम एक और लिस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपको दो चीजें दे रहा हूँ। एक चीज तो ये कि एक और लिस्ट है और उसका साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने इसको ये वैल्यूज दी और फिर फाइंड सम के लिए इस तरह लिस्ट ए की बजाय बी भेजी। लेकिन मैंने कहा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक्स लिस्ट है, तो इसलिए एक्स पहला पैरामीटर है। तो आपने लिस्ट को पहले पैरामीटर के तौर पे भेजना है। तो बी और फिर दो इंटीजर भेज दिए 1 और 3। उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है उसका सम करके ये वैल्यूज रिटर्न कर दी। ठीक है। तो दो चीजें हमने क्विकली देखनी है। एक चीज हमने ये देख ली कि लिस्ट को भी बड़े आराम से आप पास कर सकते हैं, जिस तरह किसी भी आम जो है वो आप उसको पास करते हैं वेरिएबल को। अच्छा, लिस्ट का नाम जो है वो फंक्शन में कोई भी हो सकता है और हम उसको वहां पे उस नाम से यूज करेंगे। असल में वो उसी को यूज कर रही होगी। यानी यहाँ पे जब मैं
फंक्शन को लिस्ट ए पास करता हूँ, यहाँ पे एक्स ऑफ आई लिखता हूँ, तो ये एक्स ऑफ आई नहीं है, ये ए ऑफ आई है। इसी तरह ही जब मैं लिस्ट बी पास कर रहा हूँ और फंक्शन में एक्स ऑफ आई लिख रहा हूँ, तो वो लिस्ट एक्स ऑफ आई नहीं है, वो लिस्ट जो है वो बी है। तो फंक्शन को जो लिस्ट पास करेंगे उसका नाम यहाँ पे है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे उसका नाम एक्स है। ठीक है, अगर आप उसका नाम वहां पे चेंज करेंगे फाइंड सम के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, तो फिर मैं इसको सी के नाम से ही यूज करूंगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, सॉर्टिंग टाइप्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हम कुछ एग्जिस्ट जो पिछली सॉर्टिंग टाइप्स है उनको भी देखेंगे और कुछ नई टाइप्स भी जो है वो आज देखेंगे, और उनको फंक्शन में किस तरह डिकम्पोज किया जा सकता है वो देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से, जो कि बहुत सिंपल होती है। ठीक है, आपको पता ही है, इसलिए सूडो कोड है बबल सॉर्ट को, रे और एक काउंट पास किया है, आई का लूप चलाया, वन टू काउंट, जे वन टू काउंट, और कंपेयर करते जाते हैं डिस्टेंट एलिमेंट्स को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा होता है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं राइट वाले एलिमेंट से। ठीक है, और इस अमल को बार बार करते हैं तो उससे हमें सॉर्टिंग मिल जाती है। ठीक है, ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए इसको भी डिकम्पोज करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि स्वैपिंग करता है और उसको कॉल कर लेते हैं। इससे होगा क्या? ठीक है, होगा क्या ये देखें, बबल सॉर्ट रह गया दो लाइनों का, एक लूप है उसमें और एक फंक्शन कॉल हो रहा है लूप के अंदर से, जबकि एक लूप फंक्शन में चला गया है। ठीक है, वो जो मूव फंक्शन का नाम हमने मूव राइट रखा है, और उसके अंदर वो जो नेस्टेड लूप था उसको समझ लिया हमने अंदर ले गए हैं, और उसके अंदर वो कंपेयर एंड स्वैप वाला जो भी मामला है ना वो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने फंक्शन को डिकम्पोज कर लिया, जो आपका बबल सॉर्ट का बड़ा फंक्शन था वो छोटा रह गया, और एक हमारे पास ये फंक्शन जो है वो साथ अटैच हो गया। ये वाला फंक्शन जरूरी नहीं है सिर्फ बबल सॉर्ट यूज करे, इसको कोई और फंक्शन भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है मूव राइट के फंक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट भी हमने पढ़ा था, और हमने कहा सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्ट्रैपिंग्स थोड़ी सी कम होती हैं कंपैरेटिवली, लेकिन कोड थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का कोड क्या है कि आपने वन से लेके काउंट तक जो है वो जाना है, आपने मिन इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, और मिन इंडेक्स फाइंड करके आपने उसे जो है वो स्वैप कर देना है वैल्यू को, आयत वैल्यू, यानी आप आई से लेके राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज है उन सब में से देखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिन इंडेक्स में रख देंगे, और आप देखेंगे अगर आई डिफरेंट हुआ मिन इंडेक्स है तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन सॉर्ट बड़ी तफसील से पढ़ी हुई है, इसको आप वहां पे उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी डीकम्पोजिशन की तरफ जाते हैं। डीकम्पोजिशन में हम ये जो मिन इंडेक्स फाइंड करने वाला काम है ना, इसको एक फंक्शन को दे देंगे। ठीक है, ये राइट साइड पे देखिएगा, पहले फाइंड मिन इंडेक्स, मिन इंडेक्स को आई लिया और जे आई प्लस वन से काउंट था कि टीएथ वैल्यू इज स्मॉलर, मिन इंडेक्स इज इक्वल टू जे। ठीक है, और फिर वापस आए आप लेफ्ट साइड पे, सिलेक्शन सॉर्ट का जो फंक्शन है वो फिर देखें उसमें एक लूप रह गया, आई वांट टू काउंट फाइंड मिन इंडेक्स, इफ आई इज डिफरेंट फ्रॉम मिन इंडेक्स स्वैप एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहाँ उसके अंदर थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लाइनें, और यहाँ पे हमने इसको चार लाइनों में कर लिया, चार लाइनें मिन इंडेक्स में चली गई हैं। फिर एक दफा बता रहा हूँ कि मिन इंडेक्स जो है वो सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट के लिए नहीं है, बल्कि आप मिन इंडेक्स किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिन इंडेक्स आप अपने किसी भी काम के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो आपके पास एक फंक्शन भी आ जाता है, और दूसरा जो है वो ये उसको यूज भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी, इंसर्शन सॉर्ट, ये एक नई सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसर्शन सॉर्ट जो है उन लिस्ट्स के लिए जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो या नियर टू सॉर्टेड हो, तो बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम देता है। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट दोनों में अगर आपकी अरे पहले से भी सॉर्टेड है तो उसमें दो नेस्टेड लूप चलाने ही चलाने। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट जो है वो डिफरेंट है क्या इंसर्शन सॉर्ट? The idea is from name insertion we partition array into 1 comma n minus 1 two parts। तो आप पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड का और बाकी n minus 1 एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में कर लिया। जो लेफ्ट वाले राइट वाले n minus 1 एलिमेंट्स हैं उनमें से आप एक एक करके पिक करते जाते हैं और उसको लेफ्ट वाले पार्ट में इंसर्ट करते जाते हैं, सच दैट कि आपके पास लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो ग्रो करता जाता है और इंसर्शन और सॉर्टेड रहता है। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। ये आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो पार्टीशन देख लें।
89 लेफ्ट साइड पे, 78, 23, 45, 69 ये सारे का सारा राइट साइड पे। अब हमने 78 को पकड़ लेना है कि जी इसको हमने इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ये होगा कि 78 को उठा के हम कहीं पे वक्ती तौर पे टेम्पररी किसी जगह सेव कर लेंगे, और लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे उस टेम्पररी एलिमेंट से, यानी 78 से। और अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट जो है वो बड़ा हुआ तो उसको राइट पे मूव कर, देखिएगा 89 इज लार्जर, मूव टू राइट। 89 के बाद तो लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा हम रुक जाएंगे। और जो आपके पास 78 हमने उठा के रखा था किसी टेम्प में, उसको रख देंगे, ठीक है। एक दफा फिर देखेंगे। अब आपके पास दो चीजें नोट करें। एक तो चीज ये है कि 78 और 89 जो है वो सॉर्टेड वैल्यूज है, ठीक है। राइट साइड वाली वैल्यूज को भी ना देखें, 23, 45, 69 आपकी ये भी सॉर्टेड है, इसको भी आपने देखना ही नहीं। अब लेफ्ट साइड पे देखें, 78 और 89 सॉर्टेड है। अब हम 23 को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो 23 को सेव कराने के बाद हम 89 देखेंगे कि बड़ा है, 23 से उसको लेफ्ट पे ले आएंगे, फिर 78 भी बड़ा है उसको भी लेफ्ट पे ले आएंगे, फिर लेफ्ट पे कोई और एलिमेंट नहीं होगा तो 23 को प्लेस करवा देंगे, ठीक है। 89 इज लार्जर, मूव टू राइट, 78 इज लार्जर, मूव टू राइट, ठीक है। और उसके बाद नो एलिमेंट ऑन लेफ्ट, प्लेस 23, ठीक है। अब तक तो ये हमारे पास एक पैटर्न चल रहा था। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा कि अब हमने 45 को इंसर्ट करना है। तो हम 45 को उठा लेंगे, 89 बड़ा है उसको लेफ्ट में मूव करेंगे, 78 भी बड़ा है उसको भी लेफ्ट में मूव करेंगे, राइट पे मूव करेंगे। 23 बड़ा नहीं है तो हम रुक जाएंगे और 23 के राइट पे 45 रखवाएंगे। ये जरा समझने वाली बात है। वैसे मैं कोड भी शेयर करता हूँ अभी आपके साथ, लेकिन अभी आप इसको समझें। 89 इज लार्जर, मूव टू राइट, 78 इज लार्जर, मूव टू राइट, 23 इज नॉट लार्जर, तो रुक जाएंगे और 45 को प्लेस करा देंगे। पहले हम लेफ्ट पे जाते जाते थे जब तक एलिमेंट नहीं खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपको कोई छोटा एलिमेंट मिलेगा तो वहां पे भी रुकना है, ठीक है। अब इसी तरह से 69 को आपने यहाँ पे पॉज करके कॉपी पेंसिल से खुद करने की कोशिश करनी है। बहरहाल अगर आपने पॉज कर लिया है तो हम आगे चलते हैं। 89 बड़ा है 69 से, लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा। 78 बड़ा है वो भी जाएगा। 45 बड़ा नहीं है, वहां पे रुक जाएंगे और राइट साइड पे 69 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। 89 एंड 75 आर लार्जर, मूव टू राइट, 45 इज नॉट लार्जर, प्लेस 69। तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गई और अरे भी आपकी सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो इसका प्लस पॉइंट था, वो क्या था कि अगर अरे आपकी पहले से सॉर्टेड है या नियरली सॉर्टेड है, जैसे कि ये एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास अरे तकरीबन सॉर्टेड है, ठीक है। लेकिन हम शुरू उसी तरह से करेंगे, मतलब हमें तो ये पता नहीं ना, यहाँ तो हम पहले चेक करेंगे क्या पोजीशन है, ये तो हम एक वैसे अंदाजे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह 45 को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे 23 के साथ, और चूंकि 23 लार्जर नहीं है तो 45 अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर इसी तरह 69 को जब हम करने की कोशिश करेंगे तो 45 इज नॉट लार्जर, तो 69 अपनी जगह पे ही रहेगा। और लेफ्ट पे नहीं हमने जाना क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो पहले ही छोटे हैं। इसी तरह 89 को हम जो है वो जब प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो भी लार्जर है। अब आपके पास जो है वो देखें, 23, 45, 69, 89 ये सॉर्टेड है। 78 की बारी आई है तो 78 को उठाएंगे, टेम्प पे रखेंगे, 89 जो है वो बड़ा है उसको राइट पे मूव कर देंगे, और फिर वहां पे 69 जो है वो चूंकि बड़ा नहीं है तो 79, 78 को बीच में रख देंगे। और ये इस तरह से हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ा है। तो अगर हम इसको बड़े किसी अरेंज में मैप करें कि 100 वैल्यूज है हमारे पास और हमें 5 मूव करनी पड़ जाती हैं, हमारे पास 1 लाख वैल्यूज हैं और हमें 50, 100 मूव करनी पड़ जाती हैं, तो इंसर्शन सॉर्ट कितना जबरदस्त परफॉर्म करेगा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से, ये सोचने की बात है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्विकली देखते हैं। अच्छा नहीं, पहले सूडो कोड, सूडो कोड इंसर्शन सॉर्ट का क्या आपने जो है वो 2 से शुरू किया। ये सूडो कोड में ना हम नॉर्मली अरे की का इंडेक्स जो है ना वो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 से कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली एक एक पर यानी I 1 to काउंट हो जाएगा, या 1 to काउंट -1 हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउ 2 to काउंट -1, स्टोर ith वैल्यू j इक्वल टू I-1, while j is greater than equal 1 and jth value is larger, move jth value to right। वो जो हम कर रहे थे वो आसान लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा था जितनी एफिशिएंट एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे वो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है।
डिक्रीज जे बाय वन, स्टोर ith वैल्यू एट जे प्लस वन लोकेशन। ठीक है, ये एक दफा दोबारा आपके साथ दोहराता हूँ। आपने इंस्ट्रक्शन सॉर्ट को रे और काउंट पास किया, उसने एक आउटर लूप चलाया 2 से लेके काउंट तक, ith वैल्यू को कहीं स्टोर कर लिया, और j एक और वेरिएबल लिया जो कि i-1, यानी उसको लेफ्ट साइड से शुरू किया, और जब तक j ग्रेटर देन इक्वल 1 है लेफ्ट पे जाते जाएंगे और देखते जाएंगे, अगर jth वैल्यू लार्जर है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, j ग्रेटर देन इक्वल 1 भी और jth वैल्यू बड़ी भी, तो मूव jth वैल्यू टू राइट। ठीक है, जहां लेफ्ट पे रहे हैं jth वैल्यू को राइट पे भेजते जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपके पास जो है वो छोटी वैल्यू मिली वहां पे भी टर्मिनेट कर जाएंगे अंदर वाला लूप, या अगर आपके पास लेफ्ट पे कोई वैल्यू नहीं बची तो वहां पे भी टर्मिनेट कर देंगे, और वो जो ith वैल्यू स्टोर की हुई है वो हम उठा के रख देंगे j+1 लोकेशन पे। ठीक है, तो वो जो हमारे पास नियरली सॉर्टेड है ना, उसमें ये वाइल वाला जो अंदर वाला लूप है ना, ये पहली दफा में टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि jth वैल्यू जो है वो लार्जर नहीं होगी, वो स्मॉलर होगी। ठीक है, क्योंकि jth वैल्यू को हम राइट वाली किसी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर केसेस में वो वैल्यू स्मॉलर होगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाया करेगा, और हम जो है वो ith वैल्यू को j+1 लोकेशन पर रखवा देंगे जो कि पहले ही वहां पे पड़ी होगी। खैर, अब इसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने में इंसर्ट का फंक्शन उठा लेते हैं अलग से। ठीक है, ये देखिएगा कि हमने ये इंसर्ट का फंक्शन जो है ये उठा लिया। ये कोड बिल्कुल वही है, ठीक है, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं है, बस ये हमने चेंज वहां से उठा के यहाँ रख दिया। इससे इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन कितना कुछ सिंपल हो गया, ये देखें, दो लाइनों, i इज इक्वल टू टू काउंट इंसर्ट, बाकी काम इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, और याद है कि भूल गया, मैं याद कराता चलूं कि ये इंसर्ट का जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये इंसर्शन सॉर्ट को तो सर्विस दे ही रहा है, उसकी तो खिदमत कर ही रहा है, ये उसके अलावा आपके और भी किसी काम आ सकता है। तो फंक्शन में डिकम्पोज करके आप कहेंगे जी 8 से हमने चार चार वैल्यू बना दी हैं, चार चार लाइनें कर दी हैं, तो ये क्या बड़ा तीर मारा है। और कभी ये भी होगा कि चार चार की बजाय चार पांच या चार छह भी हो जाएंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, कोड सिंपल हो जाता है और कोड रीयूजेबल हो जाता है, यानी ये जो इंसर्ट का, शिफ्ट राइट का, इस तरह के जो भी फंक्शन है वो आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास समटाइम्स जो डाटा होता है ना, उसमें एक फील्ड नहीं होती, उसमें मल्टीपल फील्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि कोई आइटम एक्स है जो कि मुख्तलिफ प्राइसेस में अवेलेबल है मार्केट में, और उस मुख्तलिफ प्राइस में क्वांटिटीज भी डिफरेंट आ रही हैं और पैकिंग भी डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, 5 कोई पैकिंग है। ठीक है, हमने आसानी के लिए नंबर ही ले लिए हैं, क्योंकि कंप्यूटर में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हर चीज नंबर में ही होती है। जो भी चीज आपको नजर आती है उसके पीछे कोई ना कोई नंबर जो है वो मैप हो रहा होता है, जैसे कलर का नंबर, वॉइस की टोन, पिच, सब चीजों के नंबर। ठीक है, मूवी का क्लिप नंबर, तो हर चीज का नंबर ही होता है। तो पैकिंग के भी हमने इसी तरह नंबर रख दिए। ठीक है, तो आपके पास इनमें से कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें। कॉलम वाइज सब यूनिक वैल्यूज हैं, लेकिन अब इनकी अरेंजमेंट कैसे है। बेसिकली तो ये डाटा सॉर्टेड है प्राइस पे। ठीक है, लेकिन जहां पे प्राइस सेम है, जैसे 45 प्राइस सेम आई, तो आपके पास जो है वो देखें क्वांटिटी एक की 160 है, एक की 180, इसको ml कर लें। ठीक है, अगर आप इसको कोई ड्रिंक कह लें। ठीक है, तो पैकेजिंग जो है वो फर्क है। ठीक है, जो 160 वाली पैकिंग है वो 5 है, अच्छी पैकिंग है। 180 वाली थोड़ी सी हल्की पैकिंग है, उसकी वजह से प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। इसी तरह से आपके पास जो है वो 64 में तीन जो है मुख्तलिफ आपके पास आइटम्स अवेलेबल हैं, इनकी पैकिंग्स मुख्तलिफ हैं और प्राइसेस मुख्तलिफ हैं। अ, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास प्राइस सेम होगी तो आपने डाटा को किस अरेंजमेंट में रखना है, क्वांटिटी पे या पैकिंग पे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि आप क्वांटिटी पे भी कर सकते हैं और पैकिंग में भी कर सकते हैं। ऐसी किसी चीज पे जाएंगे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये आगे भी जा सकता है, यानी प्राइमरी 1 प्राइमरी 2 या प्राइमरी सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2 सेकेंडरी 3, इस तरह से आगे भी जा सकता है। ठीक है, यानी तीन चार फील्ड्स भी हो सकती हैं, अभी हम आसानी के लिए दो ही समझ लेते हैं। द प्राइमरी फील्ड हैज मोर इंपॉर्टेंस, यानी सबसे पहले तो अगर आपके पास जो है वो प्राइस, यहाँ पे प्राइमरी फील्ड है कि अगर प्राइस जो है वो फर्क है तो फिर तो आपके पास स्टार्टिंग प्राइस पे ही है। लेकिन अगर प्राइमरी फील्ड इक्वल है तो सेकेंडरी फील्ड को कंपेयर कर लेंगे।
ठीक है, ये आप कोड देखिएगा। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन प्राइस जे, तो स्वैप कर दें। स्वैप सबको ही करना है आपने, प्राइस, क्वांटिटी और पैकिंग को, क्योंकि वो एक ही चीज की प्राइस, क्वांटिटी और पैकिंग है। खाली प्राइस को चेंज करेंगे, स्वैप करेंगे तो डाटा खराब हो जाएगा। आपने तीनों को स्वैप करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपने, अगर प्राइस सेम है तो आपने क्वांटिटी को चेक कर लिया। क्वांटिटी आई अगर ग्रेटर देन थी क्वांटिटी जे, तब भी आपने यही स्वैपिंग करनी है। आई को जे से ही स्वैप करना है, लेकिन अब स्वैपिंग किस बेस पे हो रही है? क्वांटिटी की बेस पे हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस दोनों की सेम थी। ठीक है, तो ये वाला जो चेक है, ये आप किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक पे जाके लगा सकते हैं। प्राइस आई और I+1 ले लें, क्वांटिटी आई और I+ ले लें, जे ले लें, टेम्प से कंपेयर कर लें, किसी से भी कंपेयर कर लें, लेकिन आप मल्टीपल फील्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज के लेक्चर की सारी जो है वो कॉन्सेप्ट्स। अब आपके पास जो है वो हमेशा की तरह हैकर रैंक का टास्क आ गया, जिसमें आज जो है वो 4 टास्क हैं। और मैंने जैसे कहा था आसान टास्क है। पहला है जी बबल सॉर्ट, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा इंसर्शन सॉर्ट, चौथा है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सॉर्ट। तो इसको क्विकली देखते हैं। वो कहता है जी फंक्शन लिखें टू रोटेट लार्जर एलिमेंट्स टू राइट, आल्सो राइट शो फंक्शन टू डिस्प्ले एलिमेंट्स इन अ सिंगल लिस्ट, द फॉलोइंग कोड इज कॉलिंग द रिक्वायर्ड फंक्शन। तो आपको जो समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि आपने कोड किस तरह से रीयूज करना है। यानी ये आपने कोड लिखना है, ये जो लिखा हुआ है इसको आपने वहां पे पेस्ट कर देना है, और ये 2 फंक्शंस आपने ऊपर ऐड कर देने हैं, एक रोटेट राइट का और एक शो का। ठीक है, तो रोटेट राइट का भी सूडो कोड हमने लिख दिया था, शो का सूडो कोड आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक स्ट्रिंग में लिस्ट को कंकैटिनेट करवाते जाएं, एक्सटेंडेड बेशक लूप यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, और आखिर में उसको प्रिंट करवा दें। इसी तरह सिलेक्शन सॉर्ट है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में यहाँ पे देखें, अगर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स के नीचे है, इंडेक्स इज इक्वल टू फाइंड मीन इंडेक्स, तो ये आपने ये फंक्शन लिख देना है। इसका भी मैंने सूडो कोड आपसे शेयर कर लिया है। ठीक है, शो फंक्शन वही जो वहां पे लिखा हुआ था वो यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लें, वो भी काम आ जाएगा। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, ये मैंने कोड अगेन कॉल किया हुआ है इंसर्ट एलिमेंट का। इंसर्ट एलिमेंट का भी सूडो कोड सारा ही लिखा हुआ है। ठीक है, वहां से उठा के उसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें। जो छोटी मोटी चेंज करनी है, यानी इंडेक्स 0 पे लेके जाना है, उसको ले जाइएगा। बाकी उसी तरह से काम है, शो फंक्शन फिर यूज हो जाएगा। और आखिरी चौथा टास्क है, जिसमें आपके पास जो है ना डाटा दिया हुआ है 4 प्लेयर्स का, जिनके नंबर ऑफ मैचेस हैं और फिर उनके स्कोर है। ठीक है, डाटा कहते हैं कि सॉर्ट करें आप नंबर ऑफ मैचेस पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसके मैच सबसे ज्यादा है उनको सबसे पहले रखें, लेकिन जहां पे मैच बराबर है वहां पे रन्स पे सॉर्ट करें। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है वो आपको आउटपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। तो टास्क बड़े आसान है, क्योंकि सूडो कोड मैंने सबके शेयर किए हुए हैं। ये आखिरी जो है, इसमें आप कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा सकते हैं, बबल लगा लें, सिलेक्शन लगा लें, इंसर्शन लगा लें, तीनों में से कोई भी लगा लें। बस आपने चेंज वो क्या करना है, आपने ये वाला चेक जो है ये साथ लगा देना है, ये जो हमने डिस्कस किया था, कि अगर आपके पास एक जो है वो फील्ड है एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ आई, एक्स ऑफ आई है, उसको एक्स ऑफ I+1 या एक्स ऑफ जे से कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो ग्रेटर है तो स्वैपिंग कर रहे हैं, अगर वो इक्वल है तो फिर आप वाई को भी कंपेयर करेंगे, और फिर आप उसकी बेस पे जो है वो स्वैपिंग कर देंगे। तो उम्मीद है ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर, और प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह आप करेंगे और आप चीज़ें लर्न करेंगे। अब चीज़ें देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी हम कॉम्प्लेक्स भी कर रहे हैं, और चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप जो है वो इस कोर्स के अख्ताम की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रेंथन करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।